एक गांव में एक रिया नाम की लड़की रहती थी। रिया के पिता नहीं थे। रिया अपनी माँ के साथ अकेली रहती थी। रिया के पिता का पिछले साल मृत्यु हो जाने के बाद रिया के घर का खर्चा चलाने वाला कोई नहीं था, इसलिए रिया बहुत गरीब थी। फिर एक दिन गरीबी के कारण रिया और उसकी माँ रिया के मामा के घर जाने के लिए सोची। वे दोनों रिया के मामा के घर जाने के लिए चल देती हैं। फिर एक दिन जब रिया बर्तन धो रही थी, तभी उसकी मामी उसके पास आती हैं और रिया से बोलती हैं, ले रिया, कुछ बर्तन और साफ कर दे। ये बर्तन धोने के बाद फिर तुम खाना खा लेना। मामी, मैं सुबह से इतने बर्तन धोकर थक गई हूँ और आप फिर से बर्तन लेकर चली आई हैं। मैं सुबह से अभी तक खाना नहीं खाई हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। ओहो, मैं बर्तन नहीं लाऊं तो और क्या करूँ? तुम दोनों माँ और बेटी को बस फ्री का खाना ही खाना है, काम कहाँ करना है तुम लोगों को? बस फ्री का खाना खाने के लिए ही तो तुम दोनों यहाँ पर आई हो। क्या हुआ भाभी, आप मेरी बेटी को दिन भर क्यों बोलती रहती हैं? चल रिया, पहले तू खाना खा ले, फिर खाना खाने के बाद ये बर्तन साफ कर देना। रिया के माँ की बात सुनकर रिया के मामी को बहुत गुस्सा आता है। रिया की मामी चाहती थी कि मैं इन दोनों माँ और बेटी से कैसे छुटकारा पा सकूं। रिया की मामी रिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। फिर एक दिन रिया की मामी अपने पति रघु से बोलती हैं, सुनिए जी, आज जब मैं रिया से कुछ बर्तन धोने के लिए बोली तो तुम्हारी बहन मुझ पर ऐसे टूट पड़ी जैसे वो मुझे कच्चा ही खा जाएगी। इन दोनों माँ और बेटी को अपने घर में रखकर फ्री का खाना खिलाने से क्या फायदा? मैं तो कहती हूँ कि इन दोनों को अपने घर से निकाल दीजिए, फिर हम दोनों का बोझ ही खत्म हो जाएगा। रिया के मामा रिया के मामी के बहकावे में आ जाते हैं। फिर अगले ही दिन रिया के मामा उन दोनों से बोलते हैं, तुम दोनों यहाँ से दफा हो जाओ, हम तुम दोनों का खर्चा नहीं उठा सकते, हमारे अपने खुद ही इतने खर्चे हैं। लेकिन भैया, हम लोग कहाँ जाएंगे? तुम दोनों चाहे जहाँ भी जाओ, लेकिन मेरे घर से दफा हो जाओ। फिर रिया और उसकी माँ अपने घर की तरफ चल देती हैं। चलते चलते रिया अपनी माँ से बोलती है, माँ, हम लोग कहाँ जाएंगे? बेटा, अब हम लोग अपने घर चलेंगे। इतना बोलकर वे दोनों अपने घर की तरफ चल देती हैं। चलते चलते रिया और उसकी माँ अपने घर आ जाती हैं। फिर एक दिन रिया जब खाना बनाने के लिए जा रही थी, तभी उसे एक चाकू दिखाई देता है। रिया उस चाकू को लेकर अपनी माँ के पास जाती है। माँ, मुझे किचन में ये चाकू दिखाई दिया। चाकू को देखकर रिया की माँ को कुछ बीती बातें याद आती हैं। रिया, ये चाकू तुम्हें किचन में मिला है? तुम जानती हो रिया, ये चाकू मुझे एक साधु बाबा दिए थे। मैं उन्हें खाना खाने के लिए दी थी। जब वो खाना खा लिए तो मुझे ये चाकू दिए थे और बोले कि तुम इस चाकू का जब भी कोई उपयोग करोगी, एक अनहोनी होगी। फिर मैं इस चाकू से एक दिन सब्जी काटी थी और उसके कुछ ही दिनों बाद तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई। तभी से मैं ये चाकू रख दी और इससे कभी भी कोई इस्तेमाल नहीं की। अच्छा, इन सभी बातों को छोड़ो रिया, जाओ तुम मेरे लिए खाना लेकर आओ, मुझे बहुत भूख लगी है। माँ, अभी तक तो मैं खाना नहीं बनाई हूँ। रुको माँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ फल ला देती हूँ, तुम उसे खा लो, मैं थोड़ी देर में खाना बना दूंगी। इतना बोलकर रिया अपनी माँ को खाने के लिए सेव लाती है। रिया सेव अपनी माँ को देखकर रसोई घर में खाना बनाने के लिए चली जाती है। रिया की माँ जैसे ही सेव को खाने के लिए काटती हैं, वो सेव एक सोने में बदल जाता है। अरे ये क्या? ये सेव सोने का कैसे बन गया? अरे रिया, यहाँ आओ, देखो क्या हुआ। फिर रिया घबरा कर अपनी माँ के पास आती है। फिर रिया की माँ रिया से बोलती है, बेटा रिया, ये देख, जैसे ही मैं इस चाकू से फल को काटी, ये सोने में बदल गया। क्या? ये कैसे हो सकता है? माँ, ये चाकू एक जादुई चाकू है क्या? बेटा, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं इस सेव को जैसे ही इस चाकू से काटी, ये सेव सोने में बदल गया। रुको, मैं दूसरा सेव काट कर देखती हूँ।
फिर रिया की माँ ने जैसे ही दूसरा सेब काटा वो भी सोने में बदल गया। माँ, ये तो सच में एक जादुई चाकू है। अब तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। हाँ बेटी, लगता है भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली। फिर बिल्कुल वैसा ही हुआ। रिया और उसकी माँ उस जादुई चाकू से ढेर सारा सोना बनाने लगी। फिर देखते ही देखते वे लोग बहुत अमीर बन गईं। फिर रिया की माँ ने उसी पैसे से रिया के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढकर उसकी शादी कर दी। शादी के बाद रिया अपने ससुराल चली गई। अब रिया की माँ बहुत ही अमीर बन चुकी थी और उन्हें खाने के लिए कमी नहीं होती थी। रिया के माँ के अमीर होने की खबर रिया के मामी को पता चल जाती है, जिसे सुनकर वो बिल्कुल चौंक जाती हैं। फिर उस दिन रात को जब रिया के मामी का पति रघु आता है, तब उसकी मामी उससे बोलती हैं, अजी, मैंने सुना है कि तुम्हारी बहन अब बहुत अमीर बन चुकी है। उसके पास एक जादुई चाकू है। उस जादुई चाकू की मदद से वो बहुत अमीर बन चुकी है। उस जादुई चाकू से अगर तुम जो भी काटोगे वो सोने में बदल जाएगा। इस वजह से तुम्हारी बहन अब बहुत अमीर बन चुकी है। हमारी फूटी किस्मत जो हमारे पास वो जादुई चाकू नहीं है। फिर रघु कुछ अपनी पत्नी से बोलता है। फिर अगले ही दिन रघु अपनी बहन से मिलने के लिए उसके घर पर जाता है। बहन, तुम मुझे उस दिन के गलती के लिए माफ कर दो। कोई बात नहीं भैया, मैं आपके बात का बुरा नहीं मानी हूँ। अब हम लोग अपने जिंदगी में बहुत खुश हैं। फिर अच्छा मौका देखकर रघु उस चाकू को चुरा कर वहाँ से भाग जाता है। सुमन, ये देखो, मैं भी वो जादुई चाकू लेकर आ गया हूँ। अब हम लोग भी बहुत अमीर बन जाएंगे। अब हम लोगों के पास भी बहुत पैसा होगा। हाँ जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अब हम लोग भी बहुत अमीर बन जाएंगे, बिल्कुल आपके बहन की तरह। फिर हम लोग भी बहुत बड़े घर में रहेंगे। इतना बोलकर जैसे ही सुनीता का पति एक सेब काटता है, उसके बेटे की बहुत जोरों से तबीयत खराब हो जाती है। फिर कुछ ही घंटों में उसके बेटे की मृत्यु हो जाती है। हे भगवान, ये आपने क्या कर दिया? आप जादुई चाकू के लालच में अपने पुत्र को ही खो दिए। हे भगवान, ये क्या हो गया? जादुई चाकू से मैंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लिया। मेरी फूटी किस्मत, मेरा इकलौता बेटा, मैंने उसे भी खो दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए और ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें और इस चैनल हिंदी टेल्स गुरुजी को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिए।